चलिए, स्त्री रूप में हनुमान जी की पूजा का रहस्य। जी हाँ, सही देख रहे हैं। स्त्री रूप में हनुमान जी की पूजा का रहस्य। दुनिया में एक ऐसा मंदिर जहां हनुमान जी की स्त्री रूप में पूजा होती है। तो चलिए, ये प्रसंग लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं ब्रजेश पाठक के यूट्यूब चैनल में। और जो नए हैं, लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, ये प्रसंग मैं सुनाने जा रहा हूँ। दुनिया का एकलौता मंदिर जहाँ स्त्री रूप में विराजमान है हनुमान जी। जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य हुआ होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि यह प्रसंग है भी उसी प्रकार की। दुनिया में एक मंदिर ऐसा है जहाँ हनुमान जी पुरुष के रूप में नहीं बल्कि स्त्री के वेश में नजर आते हैं। यह प्राचीन मंदिर बिलासपुर के पास है। हनुमान जी के स्त्री वेश में आने की यह कथा कोई 100-200 नहीं बल्कि 10,000 साल पुरानी मानी जाती है। पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इस देव स्थल के बारे में ऐसी मान्यता है कि यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। एक दिन रतनपुर के राजा पृथ्वी देवजू का ध्यान अपनी शारीरिक अस्वस्थता की ओर गया। वे विचार करने लगे कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ मगर किसी काम का नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोढ़ का रोग हो गया है। अनेक इलाज करवाया पर कोई दवा काम नहीं आई। इस रोग के रहते न तो मैं किसी को स्पर्श कर सकता हूँ और न ही किसी के साथ घूम फिर सकता हूँ। इस तरह की बीमारी भरी जिंदगी से तो मैं मर जाना अच्छा है। यह सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। राजा ने अब सपने में देखा कि संकट मोचन हनुमान जी उनके सामने हैं और उनका भेष देवी के जैसा है, पर देवी नहीं है। लंगूर पर पूंछ नहीं, लंगूर के रूप में है और लंगूर पर पूंछ नहीं। जिनके एक हाथ में लड्डू से भरी थाली है तो दूसरी हाथ में राम मुद्रा अंकित है। कानों में भव्य कुंडल है और माथे पर सुंदर मुकुट माला विराजमान है। अष्ट श्रृंगार से युक्त हनुमान जी की दिव्य मंगलमयी मूर्ति ने राजा से एक बात कहा। हनुमान जी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर करूँगा। तुम मंदिर का निर्माण करवा कर उसमें मुझे प्राण प्रतिष्ठा अर्पित करो। मंदिर के पीछे तालाब खुदवा कर उसमें स्नान कर और मेरी विधिवत पूजा करना। इससे तुम्हारे शरीर में हुए कोढ़ का नाश हो जाएगा। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े विद्वानों से सलाह विचार लिया और उन्होंने राजा को मंदिर बनाने की सलाह दी। राजा ने गिरजाबंध में भव्य मंदिर बनवाया। जब मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो राजा ने सोचा मूर्ति कहाँ से लाई जाए। एक रात में स्वप्न में फिर हनुमान जी आए और कहा, माँ महामाया के कुंड में मेरी मूर्ति रखी हुई है। तुम कुंड से उसी मूर्ति को वहाँ से लेकर आओ और मंदिर में स्थापित करवाओ। अगले ही दिन राजा अपने परिजनों और पुरोहितों के साथ देवी महामाया के मंदिर में गए और वहां राजा एवं उनके साथ गए लोगों ने कुंड में मूर्ति तलाशी, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। निराश और हताश होकर राजा राजमहल में लौट आए। संध्या आरती पूजन करने के बाद विश्राम करने लगे। राजा को बेचैनी थी। हनुमान जी ने दर्शन देकर कुंड से मूर्ति लाकर मंदिर में स्थापित करने को कहा था और कुंड में मूर्ति मिली ही नहीं। ऐसा विचार करते करते राजा को नींद आ गई। नींद का झोंका आते ही सपने में फिर से हनुमान जी आ गए और कहने लगे, राजन, तुम उदास मत हो, मैं उसी जगह पर हूँ
तूने ठीक से मुझे तलाशा ही नहीं। तुम फिर से वहीं जाओ और वहीं घाट में देखो जहाँ लोग पानी लेते हैं, स्नान करते हैं, उसी में मेरी मूर्ति पड़ी हुई है। राजा ने दूसरे दिन जाकर देखा तो सचमुच वह अद्भुत मूर्ति उनको उसी घाट में मिल गई। यह वही मूर्ति थी जिसे राजा ने स्वप्न में देखा था, जिसके अंग प्रत्यंग से तेज पुंज की छटा निकल रही थी। अष्ट श्रृंगार से युक्त मूर्ति के बाएं कंधे पर अनुज लक्ष्मण के स्वरूप विराजमान है और दोनों पैरों में निशाचरों के दबाए हुए हैं। इस अद्भुत मूर्ति को देखकर राजा मन ही मन अति प्रसन्न हुआ। जिस प्रसन्नता की वर्णन करना यहाँ असंभव सा लग रहा है। फिर राजा विधि विधान पूर्वक मूर्ति को मंदिर में लाकर प्रतिष्ठित कर दिया और मंदिर के पीछे तालाब खुदवा दिया, जिसका नामकरण गिरजा बंद रखा गया। मनोवांछित फल पाकर राजा ने हनुमान जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, जो यहाँ दर्शन करने को आवे उसका सभी मनोरथ पूर्ण हो। इस तरह राजा पृथ्वी देवजू द्वारा बनवाया गया यह मंदिर भक्तों के कष्ट निवारक मंदिर बन गया। यहाँ के प्रति लोगों की आम धारणा है कि हनुमान जी का यह स्वरूप राजा के ही नहीं, प्रजा के कष्ट भी दूर करने के लिए स्वयं श्री हनुमान जी ने राजा को प्रेरित करके बनवाया है। दक्षिणी मुखी श्री हनुमान जी की मूर्ति में पाताल लोक का चित्रण है। रावण के सतोले भाई अहिरावण का संहार करते हुए उनके बाएं पैर के नीचे अहिरावण और दाएं पैर के नीचे कसाई दबा है। श्री हनुमान जी के कंधों पर भगवान राम और श्री लक्ष्मण को बैठाया गया है। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में लड्डू से थाली भरी हुई है। यह मंदिर गिरजा बंध में है, जो कि बिलासपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। स्थान का नाम रतनपुर है। इस जगह को महामाया नगरी भी कहते हैं। इसकी मुख्य वजह माँ महामाया देवी और गिरजा बंध में स्थित हनुमान जी का यह मंदिर है। सबसे खास बात यह है कि विश्व में भी हनुमान जी का यह अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ भी हनुमान नारी स्वरूप में है। यहाँ इस दरबार से कोई व्यक्ति निराश नहीं लौटता है। सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती है। आप सभी श्री हनुमान जी के भक्तों को यदि यह प्रसंग और हनुमान जी के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार श्री हनुमान बजरंगबली की जयकारा को कमेंट करके ज़रूर लगा दीजिए। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे प्रसंग आप तक सबसे पहले पहुँचे। जाते जाते एक बार अंगूठा का निशान दबाकर बोलिए श्री हनुमान जी की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम शरणं गच्छामि।